Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Sameer's Learning. Today we will find out that how to find cube roots in exercise number 3.7. पहले हमें इनका क्यूब रूट मालूम करना था। अब हमें क्या दिया है, ये नंबर्स क्यूब रूट के अंदर दे दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप इन्हें एवेल्यूएट करें। ये भी सेम पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2197 जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2197 जो है वो डायरेक्टली 13 के टेबल से जाएगा। 13 169 आर 217, फिर 13 ज़ा 169 और फिर 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो पहले भी मैंने इसी तरह किया था कि यहाँ पे हमने लिख दिया था कि भाई सिंस जो नंबर है 2197 बराबर है 13 की पावर 3 के, देयरफॉर क्यूब रूट जो होगा 2197 का वो बराबर होगा, जब 13 को क्यूब रूट में डाल देंगे, इसकी पावर भी 3 है तो ये 13 एक बार बाहर आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट 2197 का आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्यूब रूट 4096। तो सबसे पहले 4096 का जो है हम एलसीएम लेते हैं, 2 की टेबल से लेना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2048 सबसे पहले, उसके बाद ये 2 के टेबल में ही आएगा 1024 पे, 1024 दोबारा 2 के टेबल में आएगा 512 पे। देखिए 2 5 से 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, इस तरह सॉल्व हो रहा है ये। फिर 512 जो है वो दोबारा 2 के टेबल में आएगा 256 पे, फिर 256 2 के टेबल में आएगा 128 पे, फिर 128 जो है वो आएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 64 पे, 264 जो आएगा 32 पे, 32 आएगा 16 पे, 16 आएगा 8 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। थोड़ा ज़्यादा लंबा एलसीएम हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 4 इसमें आपके पास 3 3 के पेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस 4096 4096 बराबर है 12 की पावर, हमारे पास कितने पेयर्स आए थे, 12 ही पेयर्स आए थे। 12 की पावर 12 हो जाएगी, देयरफॉर क्यूब रूट जो होगा 4096 का वो, अब देखिए इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, 2 के, अच्छा मैंने गलती से यहाँ 12 लिख दिया, 2 था। इसमें बनेंगे भाई 4 पेयर और तीनों पे पावर 3 है। ठीक है, 12 में से 4 पेयर बने थे यहाँ पे। अब ये सारे 2 एक एक बार बाहर आ जाएंगे, ये क्यूब लगा हुआ है। अब चारों 2 को जब आप बस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 हमारा आंसर है, यानी कि क्यूब रूट जो है 4096 का वो है 16। 16 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो नंबर 3 जो है वो है क्यूब रूट 9261। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये जाएगा 3 की टेबल से, 3 3087 पे आएगा 9261, फिर 3 के टेबल से ये भी जाएगा 1029 आएगा, फिर 3 के टेबल से जाएगा 343 आएगा, 343 जो है ये 7 पे जाएगा 749 पे, फिर ये 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे एलसीएम ख़त्म। ये देखिए 3 7 है और 3 जो है 3 हैं। तो यहाँ पे अब जिस तरह से हम अब तक सॉल्यूशन में लिख रहे थे ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस 9261 बराबर है 3 कितने थे, 3 थे, और 7 कितने थे, 3 थे। 3 की पावर 3, 7 की पावर भी 3। तो देयरफॉर क्यूब रूट जो होगा 9261 का वो हो जाएगा, ये अंदर जाएगा और ये भी
और ये फिर एक बार बाहर आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से की बात है, 21 आंसर आएगा। यानी कि 9261 का जो क्यूब रूट है वो है 21। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 1728। इसको हम जल्दी से इसका एलसीएम लेते हैं। 2 के टेबल से जाएगा 864 पे, 864 2 के टेबल से जाएगा 432 पे, 432 जो है वो जाएगा 216 पे, 216 जाएगा 108 पे, और 108 जाएगा 54 पे, 54 भी 2 के टेबल से जाएगा 27 पे। अब ये 3 के टेबल से जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए 3 जो है वो 3 के पेयर बन गए हैं, और 1 2 3 4 5 6 दो जो है वो 2 के पेयर बने हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं वही सिंस क्या है 172928 बराबर है 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 6 2 है ना, तो 6, और 3 की पावर कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें देयरफॉर क्यूब रूट जो होगा 1728 का वो होगा, देखिए ये 2 की पावर 6 है, तो ये 2 3 और एक बार 3, और ये 3 जो है वो एक ही है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये सब एक बार बाहर आ जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 1728 का जो क्यूब रूट है वो है 12। ये हमारा बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसका जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। 5 के टेबल से ही जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा ये 3 1 2 5 पे, फिर ये दोबारा से जाएगा 5 के टेबल से 625 पे, फिर दोबारा जाएगा 5 के टेबल से 125 पे, 125 जो है 5 के टेबल से जाएगा 25 पे, फिर 25 जाएगा 5 से, और 5 जाएगा 1 से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हैं 6 5, यानी कि 2 पेयर्स बन गए। तो मैंने यहाँ लिख लिया सिंस 15625 जो है वो बराबर है 5 की पावर 6 के। देयरफॉर क्यूब रूट जो होगा इसका वो बराबर होगा क्यूब रूट 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ठीक है, 2 में ब्रेक हो गई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 एक बार बाहर आ गया, ये वाला 5 भी एक बार बाहर आ गया। यहाँ पे आएगा क्यूब रूट 15625, और 5 5 से 25, यानी कि 15625 का जो क्यूब रूट है वो है 25। ये बन गया हमारा आंसर जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी 5 के टेबल से जाएगा, एंड में 5 लगा हुआ है, तो ये 5 पे जाएगा 8 5 7 5, फिर ये 5 के टेबल से जाएगा 1 7 1 5, फिर ये 5 के ही टेबल से जाएगा 343 पे, 343 जाएगा 7 से, अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, 49, और फिर 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, पिछले क्वेश्चन में भी 343 आ गया था। अच्छा एनीवेज़ यहाँ पे बन गए 3 पेयर्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस 4 2 8 75 बराबर है 5 की पावर 3 के और 7 की पावर 3 के। देयरफॉर क्यूब रूट जो होगा इसका 4 2 8 75 का वो बराबर होगा 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 क्यूब रूट में। तो ये एक बार बाहर आ गया 5, एक बार बाहर आ गया 7, और 7 5 से बन गया 35। तो ये बन गया हमारा आंसर, यानी कि जो 4 2 8 75 है ये इसका क्यूब रूट है 35। ओके, अगर मेरा कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।